आज हम एक दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जहां पारंपरिक ज्ञान और कह सकते हैं आज के तौर तरीके एक खास मोड़ पर मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3.0 की, जो इस बार जयपुर में होने वाला है। हमें इसकी जानकारी मिली है यूट्यूब वीडियो से। और ये सिर्फ कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी बात हो रही है। तो सवाल कई हैं, ये आयोजन असल में है क्या, किसके लिए है, और सबसे अहम, आयुष जैसी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए इस तरह की मॉडर्न ब्रांडिंग, ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश, इसके मायने क्या हैं? चलिए आज इसी पर फोकस करते हैं। वैसे आयोजकों का कहना है कि पहले भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं, आगरा में, गोवा में, और वो काफी सफल रहे। बताया गया है कि उनमें करीब 18 राज्यों से 150 से ज्यादा डॉक्टर्स आए थे। उन्हें सम्मान मिला, मीडिया कवरेज हुई, नेटवर्किंग हुई। कुछ डॉक्टरों ने तो कहा कि उनकी पहचान ही बदल गई। खैर, आज हम सिर्फ इवेंट की डिटेल्स नहीं देखेंगे, हम इसके पीछे की सोच और इसका क्या असर हो सकता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कि ये जयपुर वाला जो आयोजन है, ये आखिर है किसके लिए। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से तो ये मेनली आयुष प्रोफेशनल्स के लिए है। मतलब आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब से जुड़े डॉक्टर्स। हाँ, और सिर्फ डॉक्टर्स तक ही सीमित नहीं है, शायद दायरा कुछ बड़ा लग रहा है। सही कहा आपने। इसमें हेल्थ और वेलनेस से जुड़े दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं, जैसे डाइटिशियंस हो गए, थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच, फिर रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से पूरे आयुष इकोसिस्टम को एक छत के नीचे लाने की कोशिश है। हाँ, ऐसा ही लगता है, एक बड़ा अम्ब्रेला बनाने की कोशिश। तो जयपुर में क्या क्या होने वाला है, प्रोग्राम क्या है? देखिए, तारीख तो 16 नवंबर है। जगह है जयपुर का रमाडा होटल, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है, और फिर 10 बजे से साइंटिफिक सेशन शुरू होंगे। साइंटिफिक सेशंस, और क्या क्या है इसमें? इसमें मीडिया कवरेज की बात है, स्पीकर बनने का मौका मिल सकता है, पूरे भारत से 15 से ज्यादा स्पीकर्स होंगे, ऐसा कहा गया है। फिर नेटवर्किंग का मौका तो है ही, 15 से ज्यादा राज्यों के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स से मिलने का, और खाने पीने का इंतजाम भी शामिल है, सुबह का नाश्ता, लंच, शाम की चाय। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। ये अपने आप में एक अलग ही रणनीति है ना। हाँ, ये वाकई में काफी एम्बिशियस लगता है, और रिकॉर्ड का टाइटल भी बड़ा स्पेसिफिक है, मोस्ट आयुष डॉक्टर्स गिविंग इम्प्रूव्ड गट हेल्थ एंड डिटॉक्स सेशन। मतलब सबसे ज्यादा आयुष डॉक्टर एक साथ मिलकर बेहतर आंत स्वास्थ्य और डिटॉक्स पर सेशन देंगे। जी, और उम्मीद है कि इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, वेलनेस, मतलब अलग अलग फील्ड से 150 से ज्यादा डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे। 150 से ज्यादा। हाँ, और इसके लिए तैयारी भी काफी सीरियस लग रही है। सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग है रिकॉर्ड के लिए, फिर सेशन होगा, फिर लंच, और फिर अवार्ड सेरेमनी। हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड अटेम्प्ट की तरह प्लान किया गया है। और जानकारी के मुताबिक सबूत जुटाने पर बहुत जोर है। मतलब पार्टिसिपेंट्स की तस्वीरें, वीडियो, अटेंडेंस प्रूफ, जैसे सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। अच्छा, आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा? हाँ, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या रजिस्ट्रेशन की ई-कॉपी, ये सब चाहिए होगा। और पार्टिसिपेंट्स को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग और गाइडेंस देने की भी बात है, ताकि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। काफी व्यवस्थित लग रहा है। यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए इतने सारे टॉपिक्स हो सकते थे आयुष में, गट हेल्थ यानी आंत के स्वास्थ्य को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है, और जो सोर्स है वो इस पर कुछ बताता है। वीडियो में कहा गया है कि आयोजकों का मानना है, और वो रिसर्च का हवाला देते हैं, कि 80% से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स गट से ही शुरू होती हैं। 80%? हाँ, उनका तर्क है कि जब गट हेल्थ बिगड़ती है तो बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एनर्जी लेवल, हार्मोन बैलेंस, सब पर असर पड़ता है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई पारंपरिक सोच नहीं है, इसे वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश है। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्सेस पर जोर दे रहा है कि यह दावा सिर्फ आयुर्वेद या होम्योपैथी का नहीं है। मॉडर्न साइंस भी गट हेल्थ के इंपॉर्टेंस को मान रही है। अच्छा, शायद इसीलिए इस टॉपिक को चुना गया, ताकि इसकी अपील ज्यादा हो। और इस मंच पर अलग अलग आयुष पद्धतियों के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स को स्पीकर के तौर पर बुलाने की बात है, जो गट हेल्थ और डिटॉक्स से जुड़े करीब 30 से ज्यादा सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो मतलब ये एक तरह की कोशिश है कि आयुष की अलग अलग धाराओं को
एक कॉमन साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल मुद्दे गट हेल्थ के जरिए एक साथ लाया जाए और फिर उसे दुनिया के सामने पेश किया जाए। लगता तो यही है। वीडियो का मैसेज यही है कि भारत और दुनिया को बताया जाए कि हेल्थ प्रॉब्लम्स का, खासकर गट रिलेटेड इश्यूज का असली समाधान आयुष के पास है। और इसके लिए 15 से ज्यादा राज्यों के एक्सपर्ट्स को जयपुर में इकट्ठा करने का प्लान है। एक तरह से आयुष की ताकत दिखाने जैसा, वो भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करके। सही। और इसी पहचान और प्रदर्शन से जुड़ी एक और बात है अवार्ड सेरेमनी। हाँ, 2 तरह के अवार्ड्स की बात है शायद। जी, एक तो सिविक अवार्ड्स हैं और दूसरा लेजेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है। अच्छा, जैसे क्या कैटेगरीज है? बताया गया है कि आयुष डायमंड ओनर्स उनके लिए हैं जिनके पास MD डिग्री और 15 साल का एक्सपीरियंस है। आयुष प्लैटिनम ओनर्स के लिए बैचलर डिग्री और 10 साल का एक्सपीरियंस। और गोल्ड ओनर्स? आयुष गोल्ड ओनर्स के लिए डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए आयुष एंटरप्रेन्योर ओनर्स कैटेगरी है। अच्छा, और ये अवार्ड्स कब दिए जाएंगे? मतलब रिकॉर्ड अटेम्प्ट के बाद? हाँ, जानकारी के मुताबिक ये लंच के बाद दिए जाएंगे, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के सारे प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। फिर स्टेज पर बुलाकर लीजेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट और सिविक की तरफ से ट्रॉफी। तो ये पार्टिसिपेंट डॉक्टर्स के लिए एक तरह का बड़ा सम्मान और पहचान बनाने का तरीका हुआ? बिल्कुल। और यहीं पर आयोजकों की सोच और जो लोग आना चाहते हैं उनकी जो चिंताएं हो सकती हैं वो पहलू सामने आता है। सोर्स में इस पर काफी बात की गई है। हाँ, जैसे एक आम चिंता होती है ट्रैवल की, जयपुर जाना, टाइम निकालना। जी, और इस पर आयोजकों का जवाब जैसा वीडियो में बताया गया है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं कि जयपुर तो इंडिया के सबसे वेल कनेक्टेड शहरों में से है। फ्लाइट, ट्रेन, बस सब आसानी से मिलती हैं। और उनका मेन तर्क ये है कि ये इवेंट करियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि थोड़ा ट्रैवल तो करनी चाहिए। इसे एक जरूरी कदम की तरह दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिस्सा लेने का या ये अवार्ड्स मिलने का असल फायदा क्या है? क्या ये बस एक सर्टिफिकेट है दीवार पर लगाने के लिए? देखिए, आयोजकों का नजरिया इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा सोर्स में बताया गया है, उनका तर्क है कि आजकल पेशेंट डॉक्टर पर भरोसा करने से पहले गूगल जरूर करता है, मीडिया प्रोफाइल देखता है। हाँ, ये तो है। तो जब कोई पेशेंट क्लिनिक पर वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट या कोई नेशनल लेवल का अवार्ड देखता है तो डॉक्टर और क्लिनिक पर उसका भरोसा, उसका सम्मान वो बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, ये ब्रांडिंग है, अथॉरिटी है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब पारंपरिक चिकित्सा के प्रोफेशनल्स भी अब एक्टिवली अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने पर फोकस कर रहे हैं। ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है नेटवर्किंग। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ऐसे इवेंट्स में मिलने जुलने से क्या होता है। हाँ, क्या ठोस फायदा है? इस पर सोर्स का तर्क है कि आज के टाइम में डॉक्टर की असली ग्रोथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क से होती है। यहाँ 20 से ज्यादा राज्यों के एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा। इससे फ्यूचर में पेशेंट रेफरल हो सकते हैं, कोलैबोरेशन हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, बिजनेस टाइप्स हो सकते हैं। तो मतलब अकेले काम करने के बजाय एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल। मान लीजिए कोई डॉक्टर अपने शहर में पहले से ही बहुत फेमस है, स्थापित है, उसे लग सकता है कि मुझे इस तरह की एक्स्ट्रा ब्रांडिंग की क्या जरूरत है? हाँ, इस पर भी सोर्स में जवाब है। वो बड़े और स्थापित ब्रांड्स का उदाहरण देते हैं, जैसे डाबर, हिमालय, पतंजलि, झंडू, SBL, हमदर्द। अच्छा। तर्क ये है कि जब इन अरबों के ब्रांड्स को भी लगातार एड और ब्रांडिंग करनी पड़ती है अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, तो इंडिविजुअल डॉक्टर्स को क्यों नहीं करनी चाहिए? यहां ब्रांडिंग को सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि फ्यूचर की लेगेसी बनाने का तरीका बताया गया है। लेगेसी। लेकिन एक और चिंता जो आजकल बहुत कॉमन है, हाँ। ऑनलाइन फ्रॉड। हाँ। क्या लोगों को इस इवेंट की ऑथेंटिसिटी पर शक नहीं हो सकता? ट्रस्ट इश्यू तो होता ही है ना। बिल्कुल। सोर्स इस चिंता को मानता है और इसका जवाब भी देता है। सुझाव दिया गया है कि लोग पिछले इवेंट्स आगरा, गोवा के बारे में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मीडिया कवरेज देख सकते हैं। जी मीडिया, नेशनल मीडिया का नाम लिया गया है। यहां तक कि मिनिस्टर्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजों पर जो पोस्ट किए हैं वो भी देख सकते हैं। अच्छा, मतलब वेरीफाई करने के तरीके हैं। हाँ, और पिछले पार्टिसिपेंट्स के टेस्टिमोनियल्स या सीधे ऑर्गेनाइजिंग टीम से प्रूफ मांगने का ऑप्शन भी बताया गया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखने का दावा है। और आखिर में एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, पैसे का।
ऐसे इवेंट्स महंगे लग सकते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और इस पर आयोजकों का व्यू, जैसा सोर्स में बताया गया है, ये है कि इसे खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट समझें। इन्वेस्टमेंट? हाँ। कैसे? इसकी तुलना लोकल लेवल पर जो छोटी मोटी ब्रांडिंग एक्टिविटीज होती हैं उनसे की गई है। कहा गया है कि उनमें शायद इससे ज्यादा खर्च आ जाए। यहाँ तर्क ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन मिल रहा है, नेशनल मीडिया कवरेज मिल रही है, आयुष सम्मान मिल रहा है, ये सब एक साथ। सोर्स में ये भी कहा गया है कि सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में फिजिकली पार्टिसिपेट करने की फीस ही नॉर्मली काफी ज्यादा हो सकती है। 50,000 से ज्यादा का जिक्र है। तो इसे लाइफ लॉन्ग ब्रांडिंग के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट की तरह देखने को कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आयोजकों का स्टैंड बहुत क्लियर है। ये इवेंट नेटवर्किंग, लर्निंग, खासकर गट हेल्थ पर, और सबसे बढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड और अवार्ड्स के जरिए डॉक्टर्स की ब्रांडिंग, क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी बढ़ाने का एक यूनिक मौका है। बिल्कुल। और ये देखना बाकी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आयुष जैसी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स अपनी पहचान और क्रेडिबिलिटी को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और मॉडर्न ब्रांडिंग स्ट्रेटजी जैसी टेक्निक्स का खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं। ये शायद बदलते वक्त की जरूरत है, या फिर पारंपरिक ज्ञान को आज की दुनिया में रेलेवेंट बनाए रखने और उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ाने का एक नया तरीका। यहाँ एक और बात, सोर्स में ये भी बताया गया है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई रिसर्च है, कोई नया इनोवेशन है या कोई स्पीकर बनना चाहता है, तो वो टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि सीटें लिमिटेड हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड और अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नॉलेज एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन जो मेन फोकस है वो क्लियरली पहचान बनाने और ब्रांडिंग पर ज्यादा लग रहा है, खासकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जरिए। ये आयुष कम्युनिटी के लिए एक नया चैप्टर हो सकता है, जहां ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ साथ मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हमने इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3.0 के जयपुर एडिशन की जानकारी और उसके पीछे की सोच को समझा। ये सिर्फ एक इवेंट का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये आयुष के फील्ड में हो रहे एक अहम बदलाव का शायद संकेत है, जहां पारंपरिक ज्ञान को ग्लोबल स्टेज पर स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और ब्रांडिंग जैसे मॉडर्न टूल्स का सहारा लिया जा रहा है। ब्लैक होंगे। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड और इस तरह की सुनियोजित ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुष को भविष्य के